वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। जनरली मैं इस टाइम रीडिंग नहीं करती हूँ, बट इनफैक्ट मैं अपनी पूजा में थी, यू कैन सी। सो बट आई जस्ट फेल्ट द पुल टू डू दिस रीडिंग। हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई वजह होता है। जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग करते हैं, जैसा हम लोग दिखाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी कि वैसा ही चीज़ें हो, हाथी के दांत टाइप चीज़ें। कभी कभी हमको खुद को ही नहीं पता होता है कि क्यों हम एक पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं। आज शनिवार है। मैं जनरली शनिवार को आदिशक्ति की रीडिंग करती हूँ, पर आज मुझे शनिदेव का रीडिंग करना है, कर्मा रीडिंग करना है और आपके पर्सन का। तो पहले मैं ये देखूंगी कि आपके पर्सन, ये ना बहुत ही एक डार्क रीडिंग होने वाला है, ठीक है। सो अगर ये आपको ट्रिगर करे, अगर आपके पर्सन आपके लिए भगवान है, परमेश्वर है, आप उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, सच नहीं सुनना चाहते हैं, तो प्लीज स्क्रॉल कीजिए। दिस इज गोइंग टू ट्रिगर योर डीपेस्ट शैडो, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन के साथ आपके इमोशंस भी इन्वॉल्व होंगे। तो इफ यू आर ट्रिगर्ड, डोंट वॉच इट। इफ यू कांट हैंडल ट्रिगर्स, डोंट वॉच इट। दिस इज गोइंग टू बी अ डार्क रीडिंग। मुझे देखना है कि आपके पर्सन आउटवर्ड जैसा बिहेव करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं। द डार्क साइड ऑफ योर पर्सन इन पब्लिक जनरली, कॉन्शियसली, दैट्स द टर्म, कॉन्शियसली वो कौन से टाइप कमीनापन करते हैं, बट एक्चुअली उस कमीनेपन के पीछे उनका शैडो साइड क्या है। अनकॉन्शियस लेवल पे कौन सा ट्रॉमा, कौन सा शैडो है जो वो डील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। 3 कार्ड्स लूंगी, पहले देख लेती हूँ। अगेन कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, टाइमलेस है। किसी भी जेंडर, जोडियक और रिलीजन के लोग देख सकते हो। बिफोर आई बिगिन, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. 3 कार्ड्स लूंगी, देखती हूँ कि आपके पर्सन, नर नारी किन्नर, जो भी उनका जेंडर है, वो सबके सामने, सबके साथ, इंक्लूडिंग आपके साथ, कैसा बिहेव करते हैं और एक्चुअली कैसा बिहेव करते हैं, पहले वो देख लेते हैं। इवन बिफोर आई कुड शफल, सेल्फ राइटियस, acts spiritually superior, preach। आपके पर्सन दिखाते हैं कि वो एकदम परफेक्ट है, एक एम्पैथ है, सबके बारे में सोचते हैं, हमेशा सही काम करते हैं, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। अपने आप को बहुत ही स्पिरिचुअली हाई मानते हैं, दैट्स फेक। अपने आप को एकदम स्पिरिचुअली राइटियस मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं। उनको लगता है कि जितना ज्ञान स्पिरिचुअलिटी के बारे में उनके पास है उतना किसी के पास नहीं। प्रीची है, सबको, सबके साथ बकचोदी करते रहते हैं, सबको ज्ञान झाड़ते रहते हैं फोकट में, हर चीज में। उनको दिखाना है कि उन्हें हर विषय पे ज्ञान, हर चीज, सब कुछ वो जानते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो ये दिखावा, एक दिखावे का एक तलब है आपके पर्सन में। चलिए अब देखते हैं क्या आता है। बाप रे, इतने सारे कार्ड्स नहीं, एक एक करके आओ। क्या हो रहा? तीन कार्ड्स आ गया है एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज फियर्स टेम्पर। शैडो रीडिंग कर रही हूँ तो फिर से लाइटिंग का प्रॉब्लम आ रही है, इसी वजह से मैं दिन को रीड नहीं करती हूँ, बट देन इफ द यूनिवर्स वांट्स आई हैव टू डू इट। Fierce temper, has too many anger issues and dark moods, abusive. आपके पर्सन के टेम्पर बहुत ज़्यादा हो सकता है, शॉर्ट टेम्पर्ड, हाई टेम्पर, बात बात पे ट्रिगर्ड हो जाना, बहुत सारे एंगर इश्यूज है, मूड स्विंग बहुत उनका होता है, बहुत ही एक हमेशा एक डार्क मोड में चले जाते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, या ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स नॉट इंट्रोवर्ट, इट्स नॉट बीइंग इंट्रोवर्ट, इट्स के काइंड ऑफ अ शैतान का दिमाग, क्या चल रहा है, कब क्या कर दे, हंसते हंसते वो इंसान को मार सकते हैं। दिस टाइप ऑफ एनर्जी।
शैतानी बुद्धि चल रहा है, मुस्कुराते मुस्कुराते आपके पीठ पे छुरा घोंप सकता है। आई थिंक ये आपके साथ हो चुका है। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, जो चीटिंग, जो बैक स्टैबिंग आपने एक्सपीरियंस किया है आपके पर्सन के साथ। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, लवर, एक्स, क्रश, व्हाटएवर। आप कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, व्हाटएवर, ब्ला 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 में हो सकते हो। एज लॉन्ग एज द रीडिंग रेजोनेट्स, दिस रीडिंग इज योर्स। सो लाइक वो कहते हैं ना कि आई थिंक आपके ब्रेकअप से पहले मोमेंट तक भी आपके साथ ऐसे बिहेव किया जा रहा था दैट यू आर द ओनली बेस्ट थिंग इन हिज और हर लाइफ। बट आफ्टर सम टाइम, बुफ, दे आर गॉन, ब्लॉक्ड, गोस्टेड, ब्रेकअप। लास्ट मोमेंट तक पता नहीं था, हाँ मैं देखता हूँ या देखती हूँ, बात करता हूँ, मैं 2-3 दिन में तुम्हें बताती हूँ, अचानक मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। सो उनका पता लगाना, उनके शैतानी दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, ये नॉट अ वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन। आपके पर्सन बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है। एंड एब्यूसिव का मतलब ये नहीं कि आपके गाली गलौज करते हैं या मार पीट करते हैं आपके साथ, ये भी हो सकता है। ऑल्सो एब्यूसिव कैन बी मेंटल अब्यूज ऑल्सो। साइलेंट ट्रीटमेंट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अब्यूज। विदाउट क्लोजर, अचानक आपको गोस्ट करके चला जाना, अचानक आपसे इमोशंस को विड्रॉ कर लेना, विदाउट गिविंग एन एक्सप्लेनेशन, विदाउट गिविंग अ क्लोजर, आपका रिस्पेक्ट ना करना, ये भी अब्यूज है। तो यस, योर पर्सन इज अब्यूसिव। एंड अभी 3 कार्ड्स में आती हूँ। पहले आया था अनडिसाइडेड। थर्ड पार्टी तो है आपके रिलेशनशिप में, और ये थर्ड पार्टी इंसान ही है। एंड मोस्ट प्रोबेबली रोमांटिक थर्ड पार्टी या टेक्निकल थर्ड पार्टी, प्री एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी या नया थर्ड पार्टी हो सकता है, बट रोमांटिक थर्ड पार्टी, समवन ऐसा नहीं इन लॉज या ऐसा कुछ नहीं है। कुछ केसेस में मैं नहीं देख पा रही हूँ, शायद 2 या 3% केसेस में ये थर्ड पार्टी कोई और इंसान हो सकता है या हो सकती है, बट रेस्ट बाकी जो भी मेजॉरिटी पोर्शन है, यहाँ थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, टेक्निकल रोमांटिक थर्ड पार्टी ही है। एंड योर पर्सन इज ऑलवेज अनडिसाइडेड, क्योंकि यह लवर्स का कार्ड है। यू नो, चूजिंग बिटवीन लवर्स, कंपीटिंग फॉर अफेक्शन। वो हमेशा चाहते हैं कि लोग उनको एक कैट फाइट हो। अगर आपके पर्सन मेल है, इट्स लाइक अ कैट फाइट हो। उनको बहुत अच्छा लगता है कि उनके सारे हैरेम गर्ल्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं उनकी अटेंशन के लिए। थोड़ा सा उनका अटेंशन मिल जाए तो ये खेलना पसंद है, इमोशंस के साथ, फिजिकलिटी के साथ। योर पर्सन यूजेस हिज और हर चार्म टू प्ले विथ द सेंटिमेंट्स ऑफ द ऑपोजिट जेंडर। वो जानते हैं अपने चार्म को, अपने बातों को, लाइक आई सेड, लाइक इट केम, कि बहुत ज्ञानी है, ज्ञान चोदते हैं, हर पल वो ज्ञान चोदते हैं। सो वो जानते हैं कि उनका ज्ञान चोद कर या फिर अपना चार्म या फिर जो भी अपनी फिजिकल अट्रैक्शन जो भी है, वो सब करके वो जानते हैं ऑपोजिट जेंडर को किस तरह अपनी ओर खींचना है। और फिर वो एक पेडेस्टल पे चढ़ जाते हैं। उनको लगता है कि देखो सब मुझे लेके लड़ रहे हैं, तो वो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ए को दिखाते हैं कि उसके प्रति भी उनको प्यार है, बी को दिखाते हैं उनको भी वो प्यार करते हैं, सी को दिखाते हैं उनको भी प्यार करते हैं, और ये तीनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं कि नहीं ये मेरा है, वो कहता है नहीं मेरा है। इट्स लाइक शादी किसी के साथ, किसी के साथ रहे हैं, सो किसी के साथ रहे हैं, बच्चा किसी के और के साथ कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो आपके पर्सन हमेशा अनडिसाइडेड रहते हैं। उनको नहीं पता है उनको लाइफ में क्या चाहिए। स्थिरता, स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में जो चाहिए होता है, वो आपके पर्सन कभी उनको समझ में नहीं आता कि उनको लाइफ में चाहिए क्या। इसीलिए क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उनको लाइफ में क्या चाहिए, वो बाकियों को भी उलझा के रख देते हैं खुद को लेके। लाइक उसके मन में कौन है, वो केबीसी खेलते रहते हैं सबके साथ, गेस करो मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट क्रश्ड इस वक्त ना इमोशनली आपके पर्सन बहुत ही हर्ट हो रहा है। इनफैक्ट वो ये सब जो करते हैं ना, ये सब जो भी वो करते रहते हैं, अल्टीमेटली ये बैकफायर उन्हीं पे करता है। लोगों को चोट पहुंचाते हैं बट अल्टीमेटली ही और शी एंड्स अप हर्टिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ मोर।
एकदम क्रश्ड हो जाते हैं, इतना प्रेशर आ जाता, इतना प्रेशर ले लेते हैं, इतना स्ट्रेस में अल्टीमेटली आ जाते हैं, क्योंकि इंसान की जो भावनाएं है वो खेलने की चीज़ नहीं है। इंसान खेलने की चीज़ नहीं है, चाहे आप हो, थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, फिफ्थ पार्टी हो। भाई देखो, आपके पर्सन ने इन लोगों को मौका दिया, इन लोगों के साथ जाके जो भी करना था किए, इसीलिए ये लोग इन्वॉल्व हुए ना। योर पर्सन इन्वाइटेड देम टू हिज और हर लाइफ, इसीलिए वो लोग आप दोनों के बीच में है ना। नहीं तो अगर आपके पर्सन सही होते तो कितना भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी कितना भी हिंट मारे, आपके पर्सन वुड हैव जस्ट इग्नोर्ड इट, बट ऐसा उसने नहीं किया। सो यस, अभी इनफैक्ट इस वक्त आपके पर्सन एकदम क्रश्ड है, बेड रिडन हो सकते हैं, इमोशनली ड्रेन्ड आउट, एग्जॉस्टेड, बट अभी भी ना उनका मुंह मारने का स्वभाव अभी तक नहीं गया है, इच्छा अभी भी कम नहीं, मतलब ओवर नहीं हुआ है। वो चिता तक ये इच्छा चलेगी। इस टाइप ऑफ एनर्जी जो होते हैं ना, वो लोग चिता तक उनका इरेक्शन चलता रहता है। फीमेल का, मेल का जो भी है, मतलब फीमेल का इरेक्शन नहीं हो सकता, व्हाटएवर, आई मीन यू गॉट माई पॉइंट। सो चिता तक इनका वो मुंह मारने का स्वभाव चलेगा। सो अभी भी यहाँ वो क्रश्ड है, फिर भी वो सोच रहे हैं, इधर उधर उनका नजरें घूमता रहता है। एंड द लास्ट कार्ड इज मिरर, रिफ्लेक्ट्स योर ओन इश्यूज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। क्योंकि वो ऐसे है, वो एक तो वो अपना शैडो साइड फेस नहीं करना चाहते, विच इज वेरी एपरेंट, एंड इन द मीन टाइम वो अपने लाइफ में भी ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो बिल्कुल उनके जैसे है। जैसे इट्स लाइक अगर वो अवॉइडेंट है तो इधर वो डिसमिसिव अवॉइडेंट या नर्सिसिस्ट या एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सन को ही अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। लाइफ को हम लोगों को अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप हो ना, तो दो पार्टनर, हम लोग ऐसे पार्टनर खुद के लिए चूज करते हैं जो हमारी लाइफ में शांति लाए, जो हमें हमारी लाइफ को एक कॉन्स्ट्रक्टिव ग्रोथ दे, एक हेल्दी ग्रोथ दे। पर आपके पर्सन हमेशा ऐसे लाइफ पार्टनर चूज करते हैं जो जिसकी वजह से उनका कर्मा फेस, उनको रिलेशनशिप में बहुत सारा कर्मा फेस करना पड़ता है। आई थिंक उसके जो रिलेशनशिप का हाउस है, 7th हाउस, इवन 4th हाउस, दोनों हाउस में ही जो लोग भी आते हैं ना, वो बस उनका कार्मिक लेन देन होता है। इवन यू इंक्लूडिंग यू। मैं कार्मिक, ट्विन फ्लेम, सोलमेट इन डिविजन में नहीं जा रही हूँ। आत्मकारक संबंध ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैं वैदिक सनातनी हूँ तो वैदिक मान के ही चलती हूँ। वैदिक जो भी ज्ञान है, जो भी हमारे वेदास में लिखा है, उसी के मुताबिक मैं चलने की कोशिश करती हूँ। या जो भी है इनके लाइफ में ना बहुत सारा हर रिलेशन ही इसका कार्मिक रिलेशन ही है। बहुत कुछ झोल कर रखा है। वो एक योग होता है, पाप करतारी योग। आई डोंट नो वेदर योर पर्सन हैज दैट और नॉट, बट पाप करतारी योग में क्या होता है ना, एक इंसान इस लाइफ में इसीलिए आता है क्योंकि उसे अपने पूर्व जन्मों का पाप धोना होता है, यानी जो भी कार्मिक गलतियां वो कर चुका है वो साफ करना होता है। सो आपके पर्सन इधर पाप करतारी योग हो सकता है आपके पर्सन के चार्ट में। आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर सो आई कांट से दैट, बट अगेन जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ वो यही है कि आपके बहुत ही अनक्लीन एनर्जी के इंसान है। आज के कलेक्टिव जो आप देख रहे हो, आपके आई एम नॉट डूइंग अ नेटफ्लिक्स सीरीज, तो जो जहाँ कल का एपिसोड खत्म हुआ था वहां से आज का एपिसोड शुरू नहीं हो रहा है। डिफरेंट डे, डिफरेंट कलेक्टिव, डिफरेंट रीडिंग। सो आज का जो कलेक्टिव है, आपकी जो पर्सन है ना, उनका बहुत ही एक अनक्लीन एनर्जी है और हर जगह ना वो रायता फैला के रहते हैं रिलेशनशिप वाइज। और अगेन यही हमेशा वो ब्रोकन, ट्रॉमाटिक सोल्स को, ऐसे लोगों को ही वो अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं जिनसे उनका कर्मा फेस होता है। आई थिंक आपसे भी वो अपना कर्मा ही फेस कर रहे हैं। आपके साथ जितना वो सुखद समय बिताया है, उनसे ज्यादा दुखद समय बिताया है। मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। हर इंसान अपने जो भी भुगतान होता है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होता है। पर जस्ट मैं आपके पर्सन की पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ कि अगर ये रिश्ते में रिश्ता आपका खराब हुआ है तो आपके पर्सन का भी खराब हुआ है। इनफैक्ट वो अगर थर्ड पार्टी के साथ है, वहां भी उनका रिश्ता खराब हो रहा है और जिम्मेदार वही है। अभी मैं देख लेती हूँ कि ये जो वो सुपरफिशियली, ये जो आउटवर्डली वो दिखाते हैं,
इसके पीछे रियल रीज़न क्या है। वैसे ये आपका माथा व्यथा नहीं है, आपका हेडेक नहीं है। आपके पर्सन को, ये आपके पर्सन इज़ अ मैच्योर्ड एडल्ट, सो देयर इज़ ऑलवेज अ चॉइस। उनके पास हमेशा चॉइस है खुद को हील करने का, खुद के ऊपर काम करने का, बट वो नहीं करते हैं। 3 कार्ड्स। गॉन केस है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, यू नो। 2 आया, 2 नहीं, एक ही आना है। सैटरडे को अगर कर्मा रीडिंग करो ना तो वो बहुत डार्क हो जाता है। दूसरे टाइम भी होता है, पर देयर इज समथिंग अबाउट सैटरडे, सैटर्न्स डे। और मेरे घर के नीचे ही एक शनि मंदिर है। एक बार उसने पूरा बाजार में आग लगा दिया था, उनकी पूजा में थोड़ा सा इधर उधर हुआ था, ऐसा लोग मानते हैं। एनीवे, सो द फर्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्म योर पेन। आपके पर्सन ना अपना पेन के ऊपर बैठे रहते हैं बचपन से, ये उनका बचपन का ट्रॉमा है। स्पेसिफिकली ये उनके वुम्ब का, उन्हें एक वुम्ब हीलिंग की ज़रूरत है। उनकी माँ की तरफ से उनको बहुत पेन मिला है। ये इंसान है एंड दिस इज काइंड ऑफ अ वुम्ब, दिस इज द एम्ब्रायो हियर एंड दिस मैन इज वॉकिंग अवे। सो उनके वुम्ब पेन है माँ की तरफ से। इधर उसकी माँ अपने बाबा के प्रति अनफेथफुल थे, या जो भी व्हाटएवर, आई डोंट नो, नेग्लेक्ट करते थे। आई एम नॉट जजिंग, शी मस्ट हैव हर ओन इश्यूज, बट जो भी है, ये इंसान को पहला पेन, जिंदगी का सबसे अहम पेन अपनी माँ से मिला है, और वही पेन ये होल्ड करके, उसी पेन का रिफ्लेक्शन इसको हर रिश्ते में मिलता रहता है। ऑफ कोर्स he or she has an option to transform this pain. Instead of holding on to this pain, he can actually make it a strength कि जो मेरे साथ हुआ है, मैं किसी और के साथ ये होने नहीं दूंगा या दूंगी। उस पेन को वो अपने स्ट्रेंथ में बदल सकता है, पर वो नहीं करता है। तो इट्स अ केस ऑफ वुम्ब पेन। अगेन, नॉट योर हेडेक। अगेन, लाइक आई सेड कि पाप करतारी योग, कुछ तो चुकाना है बहुत बड़ा आपके पर्सन को। देन कम्स पैटर्न्स ऑफ सबोटाज। वो हमेशा अपनी फीलिंग्स को ना पहले डिसमिस करते हैं, फिर वो क्या कहते हैं, पहले डिसमिस करते हैं, फिर उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, प्रोसेस नहीं करते, सेल्फ सबोटाज में है। वो जानते हैं वो क्या गलत कर रहे हैं, वो जानते हैं उनकी लाइफ में क्या चेंजेस की ज़रूरत है। ये जो मैंने बताया ना, मैंने कहा कि वो ज्ञान चोदते हैं, पर ज्ञानी है। हाँ, हर विषय पे ज्ञानी नहीं है जितना वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, पर इतना अवेयर तो है, अवेकेंड नहीं है पर अवेयर है। इतना अवेयरनेस तो है कि उनको पता है कि वो अपनी लाइफ में क्या गलती कर रहे हैं, पर वो ना उस पर वो शाक्ति है माँ चिठाकार मो, तो वो उसको कवर अप करके रहते हैं। माँ जानला टक पीछे रहता हूँ, आलो टास चला। सो वो उसको साबोटाज करते रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद से ही झूठ बोलते रहते हैं। लोगों से झूठ बोलो चलेगा, पर खुद से झूठ बोलो तो कैसे चलेगा। वो खुद से झूठ बोलते रहते हैं, खुद की फीलिंग्स को वो सबोटाज करते हैं। जो वो फील करते हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हमेशा एक वो अनडिसाइडेड का जो कार्ड आया था, वो इसीलिए आया था क्योंकि वो खुद एक सेल्फ सबोटाज में है। वो अपने शैडो को फेस ही नहीं करना चाहते, क्योंकि फेसिंग द शैडो वुड मीन एम्बैरसमेंट। उनको लगता है कि मुझे शर्म आती है, मैं ऐसा हूँ, या मुझे शर्म आता है, मैं ऐसा हूँ। बट इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। वी आर वॉट आर ट्रॉमाज आर। ट्रॉमाज इसीलिए ट्रिगर्ड होते हैं ताकि हम लोग उस पर काम कर सके। कर्मा रिलीज तभी कंप्लीट होता है जब हम अपने शैडो साइड के ऊपर काम करते हैं, अपने आप को हील करते हैं। यू नो, दैट इज व्हेन वी स्टार्ट रीपिंग द गुड रिवर्ड्स ऑफ आवर गुड कर्मा। एंड बहुत सारा उनका अनकॉन्शियस फियर्स है, अनहील्ड एस्पेक्ट्स है। ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत पैनिक करते हैं छोटी छोटी बातों पे। सपोज उसके गले में अगर एक टैबलेट खाते हुए सपोज गले में टैबलेट अटक जाती है, तो वो इतना पैनिक करते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जबकि वो चुपचाप बैठे रहते तो वो टैबलेट गले से
नीचे आई जाएगी, या फिर पानी पी सकते हो नीचे आ जाएगी, पर नहीं, उसको पैनिक करना है। हमेशा एक फियर, हमेशा एक क्या हुआ, कुछ पास्ट लाइफ रिलीज करना होगा इसको भी। एंड रिलीज गिल्ट, बहुत गिल्ट लेके बैठे हैं, और ये गिल्ट उनके प्राइमरीली उनके मम्मी का है। अगेन दिस इज द वोम, दिस इज द वोमन, दिस इज द वोम एंड दिस इज द वाटर बॉडी, फीटल स्टेट। हो सकता है आपके पर्सन का बायोलॉजिकल पेरेंटहुड को लेके एक इशू है, शायद फादर, एग्जैक्ट उनका फादर, बायोलॉजिकल फादर कौन है, इसको लेके उनको कंफ्यूजन है। मदर इन मल्टीपल रिलेशनशिप, तो एग्जैक्ट फादर कौन है नहीं पता है। देखिए, इस पे रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर इंसान की अलग अलग स्टोरी है, वी डोंट नो, वी आर नॉट जजिंग। बट येस, अगेन अगर ये कार्ड आया है तो इसको लेके वो शर्मिंदा है, वो उनके बचपन में ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ है, उनकी आइडेंटिटी को लेके ऐसा कुछ बहुत बड़ा है जिसको लेके वो गिल्ट फील करते हैं, शेम फील करते हैं, और उसी शेम की वजह से वो हर रिलेशनशिप को चोदते रहते हैं, हर रिलेशनशिप पे हाँकते रहते हैं, हर रिलेशनशिप खराब करते रहते हैं। वो एक बात है कि अगर आप अपने आप को हील नहीं करोगे ना, तो आप अपने लाइफ में जितने भी लोगों से इंटरेक्ट करोगे सबको तोड़ते हुए आओगे, सबका लाइफ झंड बनाओगे, और आपके पर्सन भी वही कर रहे हैं, वो अपने आप को हील नहीं कर रहे हैं, और इन द प्रोसेस आप सबको, बी इट हिज और हर पेरेंट्स, चिल्ड्रन, स्पाउस, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, जितने भी लोगों से वो मिलते हैं, जितने भी लोग उनका अच्छा चाहते हैं, जितने भी लोग उनका परवाह करते हैं, जो भी लोग उनके करीब आते हैं, उन सबको वो तोड़ते रहते हैं, उन सब की ज़िंदगी वो ख़राब करते रहते हैं। खुद की तो कर चुके हैं, वो तो छोड़ दो, बट इसका इजी सोल्यूशन ये है कि उसको पॉज करना है, अपने ट्रॉमास के ऊपर काम करना है, खुद को हील करना है, थेरेपी के लिए जाना है, हॉलिस्टिक वेलनेस के ऊपर काम करना है, एंड ऑटोमेटिकली उसकी जो भी रिलेशनशिप्स है, जो उनके साथ रहना है, जो नहीं रहना है, वो उसकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। अभी उसकी लाइफ की हर चैप्टर खुली हुई है, ही और शी इज जस्ट रनिंग अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन। उसको पता नहीं, वो अपना लोगों की जिंदगी तो खराब कर ही रहा है, खुद का जिंदगी तो नरक ऑलरेडी बन चुका है। सो आई डोंट नो आप इस इंफॉर्मेशन को लेके क्या करोगे। सिंपथाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक एडल्ट है एंड अवेयर है, वो जानते हैं कि उनको हीलिंग की ज़रूरत है, पर वो उनकी सच्चाई को वो फेस करने के लिए रेडी नहीं है, उनकी वो स्पाइन में इतना दम नहीं है, तो ये उनका प्रॉब्लम है। सो एनीवे, दैट वाज योर रीडिंग फॉर टुडे। आई हैव टू गो बैक टू माय पूजा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।